बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नौमी भैया आपकी खिदमत में हाजिर है दोस्तों। एपिसोड नंबर 64 टीचर फास्ट ड्रामा सीरियल, इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं कि नेक्स्ट एपिसोड जो आने वाली है उसमें क्या कुछ होने वाला है। तो जनाब, उमैर का वालिद आपे से बाहर हो गया जब उसको ये पता चला कि अनिका ने निकाह तो मुताहिर के साथ किया है। ये एक बड़ा मसला बन गया और उसके बाद जैसे ही मुताहिर उनके घर आया उसने गले से दबोचा उसको और कहा, तुम जैसा नमक हराम मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। मेरे दिए हुए कपड़े, मेरे दिए हुए जूते तुमने पहने और जिस प्लेट में खाया उसी में छेद किया, ये तुम्हारी औकात है। दूसरी तरफ कुछ देर के लिए मुताहिर बुत बन के खड़ा है, लेकिन उसकी इज्जत नफ्स के ऊपर जब हमला हुआ तब वो भी आपे से बाहर हो गया और उसका ये कहना था, मामू मेरा गला छोड़े वरना हाथ मेरे भी हैं। जैसे ही उसने मामू का हाथ झटक दिया तो सारे रिश्ते नाते जो होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। एक लिहाज होता है बुजुर्गों का, जब वो लिहाज किसी के अंदर न रहे तो फिर उसके बाद उससे कुछ भी बैद हो सकता है, और यही सारा कुछ जो है मुताहिर ने भी किया। जैसे ही उसने हाथ उसका झटक दिया तो ये ज़रूरी नहीं होता कि जब उसने थप्पड़ मार दिया या हाथ अपना उठा लिया, हिसाब तो बराबर हो गया। और यही सारा कुछ मुताहिर ने भी किया। जैसे ही उसने उसका हाथ झटका, मीनवाइल जो उमैर है उसने कहा, तुमने मेरे बाबा के ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ये उसका कहना था। लेकिन यहाँ पे उसकी बहन जो है, ये पुप्पो है जनाब उमैर की, वो बुत बनी खड़ी है कि ये सारा कुछ मैं शायद उसको देती रही कि अनिका मेरी बहू बने। जब उसका मतलब न था, उमैर अमीर तरीन अमीरो कबीर उसको नजर आ रहा है, उसकी मनमानी चॉइस के मुताबिक, तो उसने मुताहिर को छोड़ दिया। जैसे ही उसको पता चलता है कि इसकी तो बड़ा घर इसका बन गया और बहुत बड़ी कोठी टाइप डिफेंस में और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ इसके पास भी आ गई, तो उसने अपना इरादा बदल दिया। क्योंकि दूसरी तरफ उसकी जो नेचर उसने देखी कि सबसे बड़ी बात यह है कि ये मेरी मर्जी के मुताबिक चल रहा है, जैसे कहूँगी ऐसे ही ये चलेगा। ये चाहता है कि आप आज के मॉडर्न दौर में मूव करो, जबकि दूसरी तरफ देखा जाए तो उमैर का कहना ये है कि नहीं, आप पूरे कपड़ा पहना करो और नमाज पढ़ा करो, अपनी आदत को तब्दील करो, और मेरे बारे में ये हरगिज नहीं है। तो जनाब, दूसरी तरफ जैसे ही अनिका की माँ ने उसका गिरेबान पकड़ा कि इस लड़की ने मुझे कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा, मैं आज इसको मार ही दूंगी। उसने जैसे उसका गला पकड़ा तो उमैर की वालदा का कहना ये है कि ये बात तुम्हें पहले करनी चाहिए थी। जो लोग पेरेंट्स मीटिंग के ऊपर स्कूल में जाते हैं और बच्चों के कम नंबर आने पे या फेल हो जाने पे एक दो थप्पड़ रसीद कर देते हैं टीचर्स के सामने, तो वो बहुत बुरी बात होती है। इसका मतलब ये है कि घर में ये बच्चा तुम्हें घास नहीं डालता और लोगों के सामने तू अपना रोब दबदबा जमाने की कोशिश कर रहा है। यही सारा कुछ अनिका की माँ ने भी किया। अब चूंकि उसकी भाभी सामने खड़ी है और
اس کے سامنے اس نے کہا انیکا نے مجھے منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا اور میں گلا دبا کے اس کو مار دینا چاہتی ہوں۔ عمیر کی والدہ کا کہنا یہ تھا، کیا خوبصورت بات اس نے کہی کہ یہی پابندی اگر وقت پہ تم لگاتی تھے آج یہ دن تمہیں دیکھنا نہ پڑتا۔ تو یہ جناب انیکا بیٹھی ہے اور اس کی والدہ اس کے اوپر چیخ رہی ہے، لیکن اب کیا فائدہ؟ جب چڑیے چگ گئی کھیت، اب بچتا ہے کیا ہو؟ جب چڑیے چگ گئی کھیت تو بات یہاں تک پہنچی کہ عمیر جناب اپنی پریشانی میں بیٹھا ہوا ہے کہ جو کسی کو دیتا ہے، جو دو گے وہی ریوارڈ آئے گا۔ اگر آپ اچھا کرو گے تو آپ کو اچھا ملے گا، اچھے کی امید ہوگی، اور جب آپ برا کرو گے اور اچھے کی امید کرو گے تو ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ یہ عمیر کو بھی سمجھ آ گئی، اور ہمیں بھی سمجھ جانا چاہیے کہ ہمیں اچھے سے اچھا کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ کل آنا ہے پتہ نہیں، جو گزر گیا ہم اس کو واپس نہیں لا سکتے، لیکن جو آج ہے اس کو ہم ٹھیک کرنے کی کوشش ضرور کریں گے۔ یہی سارا کچھ عمیر نے سوچ لیا، اور اب یہ بتا رہا ہے، فاطمہ سے کہہ رہا ہے کہ دیکھو میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا، تمہاری بھی آہیں نکلی ہوں گی، اور جب ایک مظلوم کی آہ نکلتی ہے تو وہ عرش کو ہلا کے رکھ دیتی ہے، مجھے آج سمجھ آئی۔ اسی کی سزا مجھے ملی، اور مجھے اب پریشان نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس کے اوپر صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ تو یہ جناب عمیر ہے، بے بسی کی تصویر بنا بیٹھا ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں دوستوں بڑے مزے کی ایپیسوڈ آنے والی ہے۔ یہ سارا کچھ ٹیزر کے سلسلے میں جو کہ کل کی ایپیسوڈ میں ہوگا ہم نے آپ سے ڈسکس کیا، اور آپ کو اگر ہماری یہ ڈسکشن اچھی لگی ہو تو جناب لائک کر دیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے جی۔ نومی بھائی کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ، بائے بائے۔